ये कहानी है नताशा नाम की लड़की की जो अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए अपने ही भाई के साथ रिलेशन बनाती है। स्वागत है आप सभी का मूवी अनलिमिटेड चैनल में। आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है नताशा, जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं 16 साल के मार्क को, जो रात को अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा था। अब यहाँ मार्क एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है, पर लड़की उसको ठंडा करे बिना ही वहाँ से चली जाती है। तो मार्क भी अपने घर चला जाता है और घर जाकर पॉर्न देखने लगता है और फिर सो जाता है। जब सुबह होती है उसकी मॉम उसे उठाने आती हैं। वो कहती हैं अगले तुम्हारे अंकल और जीन आने वाले हैं। उसके बाद मार्क के घर उसके अंकल और जीन आते हैं। जीन जो कि रशिया से थी, जीन सबको खाना सर्व कर रही थी। तब मार्क उसे घूरने लगता है। फिर मार्क की बहन उसे बताती है कि कैसे जीन की ड्रेस की वजह से सब उसे घूर रहे थे। तभी वहाँ उसकी मॉम आती हैं और बताती हैं शायद ये रशिया का फैशन होगा और हमें किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिन की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, जिससे उसे एक बेटी थी जिसका नाम था नताशा, जिसे लाने के लिए चीन रशिया जाती है। जब दोनों माँ बेटी आते हैं तो सब उन्हें एयरपोर्ट पर लेने जाते हैं। यहाँ मार्क पहली बार नताशा से मिलता है जो 14 साल की थी। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीन शादी कर लेते हैं और सब पार्टी में खाना एंजॉय कर रहे थे, लेकिन नताशा बोर हो रही थी। और तब मार्क की मॉम मार्क से बताती हैं कि यहाँ जीन बोर हो रही है तो तुम उसे अपना घर घुमाने ले जाओ। मार्क नताशा को अपना घर दिखाने ले जाता है और साथ ही अपना रूम भी दिखाता है। तब नताशा मार्क से पूछती है तुम यहाँ क्या क्या करते हो। तो मार्क कहता है मैं तो सिर्फ यहाँ टीवी देखता हूँ। तो नताशा कहती है यहाँ किसी लड़की के साथ मेकआउट किया है। तो ये सुनकर मार्क चौंक जाता है। मार्क कहता है तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम सिर्फ 14 साल की हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। तब नताशा बताती है मैं तो अब तक 100 आदमियों के साथ कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी वो सब कर सकती हूँ। ये सुनकर मार्क कहता है तुम्हारी मॉम ने मेरे अंकल से शादी कर ली है और अब हम दोनों कज़न हुए। ये सुनकर नताशा बोलती है मैं अपनी मॉम से नफ़रत करती हूँ और एक नंबर की घटिया औरत है और उसका काफ़ी मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है और ये सब उसने खुद देखा है। और इस पर मार्क चुप हो जाता है। अब मार्क की मॉम मार्क से कहती है नताशा इस देश में पहली बार आई है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, साथ टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि उसका यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है। यहाँ वो अपनी मॉम की बातें तो सुन रहा था, पर वो अच्छे से जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है और यहाँ नताशा की मॉम बताती हैं नताशा को अकेले रहना पसंद है और अगर वो कभी मार्क से गुस्सा हो जाती है तो मार्क को बुरा नहीं मानना चाहिए। अब नताशा की मॉम उसे बाहर बुलाती हैं, पर उनका किसी बात पर झगड़ा चल रहा था। इसके बाद नताशा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है तो मार्क भी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ वो नताशा से पूछता है आखिर बात क्या है। तो नताशा बताती है वो अपनी माँ की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करती और यहाँ लाकर उसने नताशा की लाइफ और भी बोरिंग कर दी है। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफस के घर ले जाता है। यहाँ नताशा रूफस से मिलती है और उसके बाद नताशा हमेशा रूफस के बारे में पूछा करती थी। मार्क उसे बताता था कि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और रूफस यहाँ अकेले रहता है। इसके बाद ये दोनों लंच करते हैं और काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद नताशा को घर छोड़ देता है। जाते टाइम नताशा बोलती है कल मैं तुम्हारे घर आऊँगी। अगले दिन जब मार्क पढ़ रहा था तब नताशा मार्क से मिलने आती है। यहाँ ये दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और साइकिल लेकर चले जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ गांजा बेचा करता था। ये तब नताशा देख लेती है और वो मार्क से पूछती है क्या मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। और अगले दिन जब नताशा मार्क के घर आती है तब ये दोनों गांजा पीते हैं। मार्क की परमिशन लेकर मार्क के लैपटॉप को यूज़ करने लगती है। जैसे ही वो लैपटॉप ऑन करती है उसे पॉर्न वीडियो मिलती है
और मार्क ने देखकर उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। ये देखकर नताशा को बड़ा मज़ा आता है और वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास आ जाती है और कहती है तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो मार्क को अपनी न्यूड फ़ोटो दिखाने लगती है। साथ ही वो ये सब भी कहती है कि वो गंदे वीडियो बनाती है। और अब यहाँ नताशा मार्क को सेड्यूस करने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्क भी खुद को रोक नहीं पाता। उसके बाद नताशा मार्क को बताती है कि वो 12 साल की एज में ही ये सब करने लगी थी और इसके बारे में उसकी मॉम को भी पता। ये सब पैसों के लिए ही करती थी और उसकी माँ उसके पैसे हड़पना चाहती थी। यही वजह थी कि उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। उसके बाद ये मिलने लगते हैं और सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं। बीच मार्क को नताशा से प्यार हो जाता है और वो उसे पार्टी में ले जाता है और पूरा शहर घुमाता है। इसके बाद मार्क के अंकल और जीन बाहर चले जाते हैं, इसलिए नताशा मार्क के घर पर रुकी हुई थी। ये दोनों चैटिंग करके सोने चले जाते हैं, लेकिन नताशा मार्क के कमरे में आती है और कहती है उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं। नताशा मार्क को बताती है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, काश मैं पूरी ज़िंदगी यहीं रह सकती। तब मार्क उसे कहता है ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। उसके बाद नताशा मार्क को कहता है मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है और अभी भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और वो कहती है ये बात मैंने तुम्हारे अंकल को बता दी है, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मेरा भरोसा नहीं किया, मुझे झूठा समझने लगे। और कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीन वापस आ जाते हैं, नताशा के साथ चलने को कहते हैं, लेकिन नताशा साफ मना कर देती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी और यही रहेगी। और तब उसकी माँ बोलती है मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो, और साथ ही ये भी कहती है कि तुम मार्क के साथ क्या क्या करती हो ये भी पता है। इस बात पर नताशा गुस्सा हो जाती है और जीना से लड़ाई हो जाती है और तब मार्क के डैड उसे रोकते हैं और तब ना चाहकर भी नताशा को वापस जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, यहाँ वो जीन से सॉरी कहता है। तब जीन बताती हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वह बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, वो क्योंकि बड़े बड़े मर्दों के साथ रिलेशन बना चुकी है, तुम तो एक छोटे से बच्चे हो। जीन मार्क को जाने के लिए कहती है, जीन से मिलने भी नहीं देती। उस रात नताशा अपने सारा सामान लेकर मार्क के घर जाती है और उसे बताती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है। वो बोलती है क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे। वो बताती है मेरे मॉम और तुम्हारे अंकल का डाइवोर्स हो चुका है और ये मेरी वजह से हुआ। मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उनका रिश्ता ख़राब हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। उस रात नताशा मार्क के घर रुकती है। अगले दिन सुबह होती है, तब मार्क उसे अपने बचे हुए पैसे दे देता है ताकि उसे थोड़ी हेल्प मिल सके और नताशा अपना सामान लेकर चली जाती है। यहाँ मार्क की फैमिली ये सोच रही थी कि आखिर इन दोनों ने डाइवोर्स क्यों लिया ही नहीं था और ना ही मार्क उन्हें कुछ बताता है। मार्क का दोस्त रूफस उसे बार बार कॉल कर रहा था पर वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। कुछ दिनों बाद मार्क जब रूफस के घर जाता है तब वो देखता है नताशा यहीं थी और रूफस बताता है कि यही बताने के लिए मैं तुम्हें कॉल कर रहा था और तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और वो कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी। और तब वहाँ नताशा आती है और गुस्से से मार्क को देखने लगती है। तब मार्क गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिस लड़की को वो भरोसा करता था, अपना समझता था और उससे प्यार करने लगा था, वो लड़की उसे ऐसे धोखा देगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।